बच्चों, है ना, ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ईएमएफ इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये कौन आया अभी? कोई ज्वाइन किया के वापस? 1x BKZDDFIOEL। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विकू भाई या कौन है? सुभाषिस? है ना। ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू बैटरी फोर्स का वर्क डन कितना होता है? एफ बी इंटू टर्मिनल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? डी बाई क्यू, है ना। सो इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू, ईएमएफ को ई लेते हैं, इज इक्वल टू एफ बी इंटू डी बाई क्यू, ठीक है ना। तो ये जो एफ बी डी है, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, इम्प्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स बाय क्यू, है ना। वेर, जहां पे कि U1 क्या है? दैट इज वर्क डन, दिस इज बेसिकली नेट वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, नेट वर्क डन बाय, है ना, बैटरी फोर्स, ठीक है ना, इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम टर्मिनल B to A, इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम टर्मिनल A to B to A, है ना। तो टर्मिनल B से A तक बैटरी फोर्स जो चार्ज लेता है Q, है ना, उसमें उसका जो वर्क डन है ना, वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू U1/Q। ईएमएफ U इज इक्वल, है ना, E इज इक्वल टू U1/Q। समझ में आया ना? ठीक है। सो व्हाट इज दिस ईएमएफ नाउ? ठीक है ना, व्हाट इज दिस ईएमएफ नाउ? U1 इज इक्वल टू Q इंटू E। ये है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, है ना। ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहां तक समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। तो बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है कि बैटरी फोर्स, है ना, कुछ काम किया। डेफिनेटली बैटरी फोर्स जो है कुछ काम कर रहा है ना, चार्ज को टर्मिनल ए से बी तक लेने में, है ना, काफी काम कर रहा है बैटरी फोर्स, ठीक है ना। तो कुछ तो काम बैटरी फोर्स कर रहा है चार्ज को टर्मिनल बी से ए तक लेने में, है ना। बाकी जो है, बाकी क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये मान लो टर्मिनल बी है, ये ए है। ऑब्वियसली टर्मिनल ए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, टर्मिनल बी पे नेगेटिव चार्ज है। क्यू चार्ज को बैटरी जो है ना, बी टर्मिनल टू ए टर्मिनल लेके जाता है, ठीक है ना। उसमें लेकिन, है ना, कुछ, है ना, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज करता है, क्योंकि व्हेन चार्ज इज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना, मान लो बी टू ए, देन, है ना, व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जब चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, है ना। व्हेन चार्ज क्यू इज टेकन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? क्यू इंटू डेल्टा वी,
समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। जब चार्ज Q को, है ना, हम कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज के थ्रू लेते हैं ना, व्हेन चार्ज Q इज टेकन थ्रू सम पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना, सम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, है ना, चार्ज Q को दो पॉइंट के बीच में लेते हैं जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? Q इंटू डेल्टा V ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि लेट, है ना, लेट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ द सिस्टम, है ना, इंक्रीज बाय U2, है ना, लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय U2। समझ में आ रहा है ना? अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, if the potential energy of the system will increase by U2 when charge Q is taken from B to A, when charge Q is taken from B to A, when charge Q is taken from B to A, तो then, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होगा? U2, U2 शुड बी इक्वल टू Q इंटू V, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू V। हमें ऑलरेडी पता है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू V। ऑलरेडी हमने, है ना, ये सब डेरिवेशन में ये ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है कि UA माइनस UB, VA माइनस VB कितना होता है? भी। इक्वल टू V होता है कि नहीं बच्चों? यस सर। देन U2 इक्वल टू QV होता है कि नहीं, है ना? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जब हम ये बोल रहे हैं चार्ज Q जब B टू A जा रहा है, देन, है ना, व्हाट इज U2? U2 होता है QV के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मान लो बैटरी ने कितना काम किया, बैटरी के फोर्स ने कितना काम किया? QE, और एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? QV, है ना। तो फिर रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मान लो हमने खाना खाया 100 जूल्स का, और तो उसमें हमने यूज कर लिया 80 जूल्स, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग एनर्जी कितना होगा? 20 जूल्स, ठीक है ना। वही हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? बैटरी फोर्स कितना काम कर रहा है? QE, U1 काम कर रहा है ना, बैटरी के ऊपर। तो उसमें एनर्जी कितना, वो जो वर्क डन है कितना पार्ट उसका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? U2 कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? U1 माइनस U2 होगा ना। Yes, sir. Then what will be the remaining part of the energy? That will be equal to U1 minus U2, है कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये जो रिमेनिंग एनर्जी है ना, ये लॉस हो जाता है, इट गेट्स लॉस्ट, है ना, एज द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। समझ में आया? बैटरी इज डूइंग वर्क U1, उसमें एनर्जी बैटरी का कितना चेंज हुआ? QV। पोटेंशियल एनर्जी कितना यूज हुआ, मतलब ये वर्क डन का कितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में गया? QV, और U2 इक्वल टू QV में गया, ठीक है ना। तो रिमेनिंग एनर्जी क्या है? U1 माइनस U2। द रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स एज द थर्मल एनर्जी, है ना, ऑफ द बैटरी मटेरियल, है ना। समझ में आया? तो अब इसमें मैं ये बता सकता हूं, द रिमेनिंग एनर्जी, ये नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा ना, द रिमेनिंग एनर्जी U1 माइनस U2। उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। किसका? भिक्कू का सर, अच्छा, कॉल किया था हमको अभी। उसको बोलो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेगा फिर से। आशीष करके का ऑडियो कनेक्टेड नहीं, कोई उसको ना फोन करके बोल दो उसका ऑडियो कैसे कनेक्ट होगा। पता नहीं सर कौन है।
सर पता नहीं कौन है, कौन? से ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आशीष करके था यार। हम लोग नहीं जानते हैं सर। सोनू के पास होगा नंबर, सोनू नंबर है तेरे पास? आशीष करके कौन है पता नहीं है? सुने को पूछो। नहीं सर, हम भी नहीं जानते सर कौन है। रुकिए सर, हम फोन करते हैं। अच्छा, so the remaining energy U1 minus U2 appears as the remaining energy U1 minus U2 appears as thermal energy of battery material. Thermal energy of battery material. समझ में आ रहा है? तो ये जो रिमेनिंग एनर्जी है U1 minus U2 है ना, this must appear as thermal energy of battery material. ये बैटरी मटेरियल का थर्मल एनर्जी हो जाता है, बन जाता है ना? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, the remaining energy U1 minus U2 appears as thermal energy of battery material. बैटरी मटेरियल का थर्मल एनर्जी बन जाता है, ठीक है ना? अब देखो, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो है ना, दिस थर्मल एनर्जी कितना हुआ? U1 minus U2 हुआ, है ना? दिस थर्मल एनर्जी U1 minus U2 है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स अपॉन, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, है ना, दिस थर्मल एनर्जी बेसिकली इट विल डिपेंड अपॉन द बैटरी मटेरियल एंड द बैटरी mechanism. This depends upon battery material and battery mechanism. बैटरी मटेरियल एंड बैटरी मैकेनिज्म, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? थर्मल एनर्जी, बैटरी मटेरियल और बैटरी मैकेनिज्म के अंदर के ऊपर डिपेंड करता है ना। बेसिकली ये क्या होता है, अगर थर्मल एनर्जी डेवलप ही नहीं होता है, इफ, है ना, नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप, अगर थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं होता है, इफ नो थर्मल एनर्जी इज डेवलप, if no thermal energy is developed, अगर थर्मल एनर्जी बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, देन तो उसका मतलब क्या होगा? U1 minus U2 will be equal to 0, है ना? That implies U1 क्या है? Q into E है EMF, माइनस U2 क्या है? Q into V है, will be equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? implies EMF, है ना, implies EMF is equal to potential difference होगा। तो ये कंडीशन है, अगर थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं होता है ना, बैटरी के एक्सटर्नल टर्मिनल्स कनेक्टेड है और थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं होता है, तब क्या होता है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, है ना? तो इसका ये मतलब है, मैंने बताया था ना कि एक कंडीशन है ना, मतलब जहां पे कि, है ना, ईएमएफ ऑफ द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है ना? हमने एक्चुअली बेसिकली पहले ये डिस्कस किया ना कि ईएमएफ जो है वो बैटरी मटेरियल के वर्क डन की वजह से होता है, वो बैटरी फोर्स की वजह से होता है, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है।
है ना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फोर्स की वजह से होता है। दोनों का नेचर अलग, तो दोनों है ना अलग क्वांटिटीज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कभी कभी सेम हो सकता है। एक कंडीशन क्या था, अगर बैटरी का एक्सटर्नल टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं है ना, तब ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। द अदर कंडीशन इज दैट, है ना, इवन इफ एक्सटर्नल, है ना, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड, इवन इफ, है ना, terminals of the battery are connected, but है ना, the thermal energy developed in the battery is zero, then EMF of the value, then the value of EMF of the battery will be equal to the potential difference across its terminals, है ना, the value of EMF of the battery, EMF of the battery will be equal to the value of EMF of the battery ना will be equal to potential difference across its terminals, potential difference across its terminals, value of EMF of the battery will be equal to potential difference across its terminals, है ना, when its, है ना, terminals are connected, है ना, when its terminals are connected, if potential, है ना, मतलब EMF ऑफ द बैटरी का वैल्यू जो है उसके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल के साथ तभी सेम होगा, है ना, अगर if the thermal energy developed across the battery or in the battery, the thermal energy developed in the battery is zero, thermal है ना, in the battery is zero, अगर बैटरी में जीरो थर्मल एनर्जी डेवलप हो रहा है, अगर बैटरी में जीरो थर्मल एनर्जी डेवलप हो रहा है, तब क्या होगा कि ईएमएफ, है ना, डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ सेम होगा, है ना। तो बेसिकली उस केस में क्या होता है कि QE इज इक्वल टू QV, Q क्या होता है IT, तो उस केस में क्या होता है ITV इज इक्वल टू, सॉरी ITE इज इक्वल टू ITV, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। इन दैट केस वी कैन आल्सो से दैट IT into EMF is equal to IT into V, है ना, मतलब E is equal to V होता है ना। तो सच ए बैटरी इज कॉल्ड आइडियल बैटरी। इस केस में ये जो बैटरी ना, इसको आइडियल बैटरी बोलते हैं। तो बेसिकली आइडियल बैटरी क्या है, तो फिर यहां से तो हमको आइडियल बैटरी का मतलब का पता चला ना, हमें अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि आइडियल बैटरी का मतलब क्या होना चाहिए। यस सर। क्या होना चाहिए, यस सर। आइडियल बैटरी का मतलब क्या होना चाहिए, बोलो। सर जिसका थर्मल एनर्जी जीरो हो। हाँ, जहां पे एनर्जी, थर्मल एनर्जी लॉस नहीं होता है जिस बैटरी में, उसको बोलते हैं आइडियल बैटरी। या फिर, है ना, जिस बैटरी का ईएमएफ, है ना, उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ सेम होता है, तो उसको बोलते हैं आइडियल बैटरी, ठीक है ना। यस सर। तो बेसिकली वो हो जाता है ना आइडियल बैटरी, ठीक है ना, जिसके टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के साथ सेम होता है। वो कब होता है, अगर वहां पे उस बैटरी में थर्मल एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो ठीक है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, नॉन आइडियल बैटरी। तो नॉन आइडियल बैटरी फिर क्या होना चाहिए, है ना। तो नॉन आइडियल बैटरी में चलेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना।
ना। तो नॉन आइडियल बैटरी में क्या होता है, थर्मल एनर्जी डेवलप होता है नॉन आइडियल बैटरी में, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड अक्रॉस अ नॉन आइडियल बैटरी, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी डेवलप्स थर्मल, अरे किसके घर में मुर्गी है, Game of 9. हाँ। Game of 9. So non-ideal battery develops thermal energy across it, है ना। जो नॉन आइडियल बैटरी है, इट विल डेवलप थर्मल एनर्जी अक्रॉस इट, ठीक है ना। नॉन आइडियल बैटरी बेसिकली डेवलप्स, है ना, थर्मल एनर्जी। आइडियल बैटरी विल नॉट डेवलप थर्मल एनर्जी अक्रॉस इट ना, across it as a current passes through it, as a current passes through it, as a current, है ना, passes through it, जैसे उसके थ्रू कुछ करंट पास करेगा, है ना, उसमें कुछ, है ना, थर्मल एनर्जी डेवलप करेगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज स्मॉलर देन द ईएमएफ, है ना। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, as a current passes through it, and the potential difference between the terminals is smaller than the EMF. Potential difference between the terminals is smaller than the EMF, है ना। तो एक नॉन आइडियल बैटरी वो बैटरी होता है जिसमें थर्मल एनर्जी लॉस होता है, हीट एनर्जी लॉस होता है जब उसमें करंट पास करता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इट इज स्मॉलर देन ईएमएफ, वो ईएमएफ से छोटा होता है वैल्यू उसका ना, इट्स वैल्यू इज लेस देन द ईएमएफ वैल्यू। समझ में आ रहा है बच्चों, इट्स वैल्यू इज लेस देन द ईएमएफ वैल्यू, ठीक है। समझ में आया बच्चों? yes sir. यस सर। ठीक है ना। तो this is a combination of an ideal battery of EMF E and resistance small r, है ना। सो तो तो जो नॉन आइडियल बैटरी है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो बेसिकली such a battery is represented by a combination of an ideal battery. So such a battery is represented by a combination, है ना, such a battery is represented by combination of an ideal battery. It is basically represented by a combination of an ideal battery and, है ना, of EMF E and resistance R. And resistance R.
ठीक है ना। दिस रेजिस्टेंस आर, दिस रेजिस्टेंस आर है ना, इज कॉल्ड ये रेजिस्टेंस आर को बोलते हैं है ना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक है ना। अब मैं तुमको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आइडियल बैटरी नॉन आइडियल बैटरी है ना। आइडियल बैटरी जो है ठीक है ना, ये टर्मिनल ए बी है आइडियल बैटरी का, ईएमएफ ई है ना। सो दिस बेसिकली इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल बैटरी, ये आइडियल बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ठीक है ना। और जो नॉन आइडियल बैटरी है ना, ये नॉन आइडियल बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन आइडियल बैटरी में अपना खुद का एक है ना रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, इसको बोलते हैं अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आइडियल बैटरी में बस बैटरी होता है ना, बैटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, थर्मल एनर्जी डेवलप नहीं होता है। नॉन आइडियल बैटरी में क्या होता है कि उसमें थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल बैटरी एंड रेजिस्टेंस। आइडियल बैटरी हैज नो रेजिस्टेंस, नॉन आइडियल बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल बैटरी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो मान लो एक इसका ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है ना, ये रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इसका बस ईएमएफ ई है ना। तो नाउ दिस बिकम्स नॉन आइडियल बैटरी। अब ये जो है ये क्या है, ये है नॉन आइडियल बैटरी। तो ये नॉन आइडियल बैटरी क्या हुआ, दिस इज बेसिकली combination of ideal battery and internal resistance, है कि नहीं बच्चों, Yes, समझ sir. में आ रहा है ना।